हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 80 तक देख चुके थे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। कहता है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ है एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, ठीक है, और फिर बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकेगा। तो देखिए, ए भरता है आपको 10 घंटा में, बी भरता है 40 घंटा में, तो दोनों मिलकर भरेगा। ये भरेगा 10 गुने 40 बट्टा में 10 प्लस 40, ठीक है। 10 प्लस 40 ये हो गया 60, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी एक जीरो से एक जीरो कट के सॉरी ये हो जाएगा 50। कितना होगा? 50 होगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपको, ये होगा 5 अट्ठे 40, यानी 8 घंटा। इन दोनों को कितना में? तो 8 घंटा लगेगा, क्योंकि कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर टैंक को जो है ए और बी दोनों मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक लगता है। तो उसको कितना घंटा लगा? 8 घंटा। अब देखिए, ए जोड़ बी माइनस सी, ठीक है। तो इसको जो अब जो समय लग रहा है ये 8 तो लग ही रहा है। कहता है उसके बाद कि 80 मिनट अधिक समय लगता है। 80 मिनट अधिक यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा प्लस 20 बट्टा 60, इसको घंटा में चेंज कर दिए तो 20 दिया 60, यानी 9 प्लस 1 बट्टा 3, 9 तिया 27, 1 28 बट्टा 3, यानी इसको जो है 28 बट्टा 3 घंटा लग रहा है। कितना? 28 बट्टा 3 घंटा समय लग रहा है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे ए बी सी, ए को 10, बी को 40 और ए प्लस बी माइनस सी को लग रहा है 28 बट्टा 3 घंटा, ठीक। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 280 हो जाएगा, ठीक है। कितना? 280। ये 28 मरतबे जाएगा, ये 7 मरतबे जाएगा और ये चला जाएगा आपको 30 मरतबे, ठीक। अब क्या कीजिए, ए प्लस बी द्वारा 7 घंटा में किया गया कार्य निकाल लीजिए। ए प्लस बी द्वारा 7 घंटा में तो कितना होगा? तो 28 और 7, इसका एफिशिएंसी 28 प्लस 7 कितना? 35 गुने 7 कर लीजिए तो 7 पंचे 35, हासिल 3, 7 या 21 और 3 24, यानी 245, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दोनों 245 जो है 245 भरेगा, ठीक है। अब देखिए अभिष्ट जो समय लगेगा, अभिष्ट समय, तो कहता है कि सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा। इतना भरा है तो खाली कितना करेगा? तो 245 को ही तो खाली करेगा। तो सी, अब सी कितना है? सी का है 28, ए प्लस बी माइनस सी है 28 बट्टा 3, इसमें से आप घटा लीजिए ए और बी का एफिशिएंसी, यानी 28 प्लस 7, 28 प्लस 7 यानी 35, ठीक है। तो 35 माइनस 28 बट्टा 3 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10, 105 में से 28 घटाइए तो 15 में से 8 गया 7, 9 में से 2 गया तो 7, अब बट्टा में क्या होगा? 3, यानी 77 बट्टा में 3, 77 बट्टा में कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस 7 माइनस में 28 प्लस 7 और माइनस में यहाँ पे सॉरी इसका एफिशिएंसी कितना है? 30 है, सॉरी यहाँ पे इसका एफिशिएंसी कितना है? ए प्लस बी माइनस सी का 30 है। तो ये हो जाएगा 28, 28 प्लस 7 और माइनस में 30 घटा लेंगे तो सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 5। तो देखिए घटाएंगे तो 8 7 15, 2 1 3 35 माइनस 30 यानी 5, तो 5 चौका 20, 5 नमा 45, यानी 49 घंटा। 49 घंटा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए 82, कहता कि इतना जो है वाली 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य, ठीक है। यानी 99 से का मतलब हुआ कि 9 गुने 11, 9 से विभाज्य है 11 से भी। तो 9 से विभाजकता का नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, ठीक है। तो 9 से विभाज्य कब होगा? तो देखिए 8 7 15,
15 और 6, 15 और 6 कितना होगा? 21, 15 6 21 और 8, 21 और 8 29, 21 और 8 कितना हो जाएगा? तो 29 हो जाएगा, ठीक है। और 9 तो ये विभाज्य है ही, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 यदि हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे जो है 29 यदि होगा तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जो है सबों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। सबों को जोड़ते हैं तो इस तरह से जो है दी गई संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए, ठीक है, 9 होना चाहिए। वहीं 11 से विभाजकता का नियम है कि दी गई संख्या एकांतर के अंकों का अंतर 0 या 11 का अपवर्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे पहले जो है, पहले आप निकालेंगे यानी 38, देखिए यहाँ पे हो जाएगा सर 7 + 0 + 8, 7 + 7 यानी तो यहाँ पे 7 + 8, 7 + 8 + 6 + 8 + 9, ठीक है। अब माइनस में 0 + x + y + z, ठीक है। 0 + x + y + z बराबर होना चाहिए 0 या फिर 11 का अपवर्त होना चाहिए। सबको जोड़िएगा तो होगा 38 माइनस x + y + z बराबर 0 या 11 का अपवर्त। या फिर देखिए यहाँ पे x + y + z, x + y + z के जगह 16 यदि आप लेंगे, कितना लेंगे? 16, तो 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 22 आ जाता है जो 11 का अपवर्त है, ठीक है। तो 22 जो है, हाँ तो 16 लेने पर, ठीक है, 22 अपवर्त हैं जो कि 11 से विभाज्य है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 38 + 16 लेंगे। अब देखिए 38 + 16 यदि लेते हैं तो 8 6 14, 2 कितना होगा? 3 4 1 5, 54 हो जाएगा जो कि ये क्या है? 9 से विभाज्य है, ठीक है। अगर 16 ले लिए हैं ऐड करते हैं तो ये भी जो है 54 आता है जो कि 9 से विभाज्य है। तो अतः x + y + z का मान कितना होगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कथा एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 kg चावल खरीदा, ठीक है। तो MP जो है 10 kg की छूट पर 80 kg चावल खरीदा। उसके अलावा 20 kg चावल की खरीद पर 1 kg चावल मुफ्त दिया जाता है, ठीक है। तो मुफ्त दिया जाता है। फिर कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर चावल खरीदा बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे MP देखिए, MP जो निकलेगा, MP जो है ये 10 प्रति kg, ठीक है। 10 देखिए MP जो है 10 प्रति kg है तो कुल CP निकाल लीजिए। कुल CP जो हो जाएगा ये हो जाएगा 80 गुने कितना? 80 गुने 10, 80 गुने 10 इंटू 80 गुने 10 इंटू 90%, यानी ये निकल जाएगा 720, ठीक है। 80 गुने 10 इंटू 90, 80 गुने 10 इंटू 90% यानी 720। और कुल SP जो निकलेगा ये होगा 80 + 4, 80 kg और +4, 80 + 4 इंटू में 10 कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 8 यानी 840, 840। तो लाभ प्रतिशत निकल गया। लाभ प्रतिशत होगा कितना? तो लाभ प्रतिशत होगा, इन दोनों में अंतर निकाल लीजिए कितना का है। तो 120 का है तो 120 बट्टा में 720 गुना में 100, ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 यानी इसका राइट आंसर होगा आपको जो है 16 सही 2/3 यानी A ऑप्शन, ठीक है। A ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। A ऑप्शन क्या होगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 84 का था कि 40 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की किसी गेंद को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंद बनाई जाती हैं। ऐसी कितनी छोटी गेंद बनाई जा सकती हैं? तो अभिष्ट संख्या जो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा अभिष्ट संख्या बराबर तो 4/3 पाई r³, 4/3 पाई 40 सेंटीमीटर व्यास तो त्रिज्या होगा 20, इसका क्यूब अब बट्टा में कहता 0.5 तो 4/3 पाई और 0.5 का क्यूब, ये निकल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000। अब बट्टा में हो जाएगा 1/2 का क्यूब, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 64,000, 64,000 यानी 64,000 यानी C ऑप्शन,
नेक्स्ट फिर देखिए एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए बराबर 1 है, ठीक है, और एक्स साइन ए प्लस वाई साइन कॉस ए इतना है। तो कह रहा है कि इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा कि आपको 17, ठीक है। दोनों समीकरण को वर्क करने पर जोड़ दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा कितना, दोनों समीकरण को वर्क करने पर जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 17 निकलेगा, और यहाँ पे निकल जाएगा आपको 17 एक्स स्क्वायर जोड़ 17 वाई स्क्वायर, 17 एक्स स्क्वायर जोड़ 17 वाई स्क्वायर बराबर 17 इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ठीक है, 17 इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो 17 गुने 17 यानी 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है कि अमित ने साधारण ब्याज पर जो है 25,000 रुपये की राशि उधार ली, भोला ने उतनी ही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक दर से उधार ली गई। 2 वर्ष के अंत में भोला को अंतिम अमित की तुलना में 160 अधिक ब्याज देना पड़ा, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। तो देखिए अमित ने साधारण ब्याज पर इतना रुपया की राशि भोला ने ही चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में जो है भोला को अमित की तुलना में इतना अधिक ब्याज, यानी इसका अंतर दे दिया गया है। तो अंतर क्या होता है, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, ठीक है। ये दे दिया गया है आपको कितना 160, तो पी है आपको 25,000 और गुने आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 100 गुने 100 की जगह 2 0 1 0 1 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कितना है 160, 5 25 5 दूनी 10, यहाँ से ये कट जाएगा आपको 5 तिया 15, 5 तिया 15 5 दूनी 10, ये 2 उधर चले जाएगा, कितना होगा 64। तो आर का मान निकल जाएगा 8%। तो इसका राइट आंसर होगा 5, ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फिर है कि 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किए, औसत योगदान 50 रुपये था, शिक्षक ने कुछ धन योगदान दिया। अब औसत योगदान जो है 56 है, तो शिक्षक का योगदान यदि x है, ठीक है, शिक्षक का योगदान यदि मान लीजिए x है, 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किया, औसत योगदान 50 था, बाद में उनके शिक्षक ने कुछ धन योगदान दिए। अब औसत योगदान जो है कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है, कितना हो गया तो 56। तो शिक्षक का योगदान कितना था, तो औसत यदि 50 था और बढ़ कितना गया 56, यानी 6 बढ़ गया कितने में, तो 24 एक 25 में, ठीक है, बढ़ गया ये 25 में। तो 25 छक्का कितना होगा 150, तो कितना हो गया यानी 200, कितना हो गया 200, यानी बी ऑप्शन। तो शिक्षक का योगदान जो है कितना रहा है 200 रहा है, कितना रहा है 200 रहा है। या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या नहीं तो एक तरीका और है, देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लीजिए शिक्षक का योगदान यदि x है तो योग क्या होगा औसत गुने संख्या, तो 24 गुने 50, 24 गुने 50 कुल हो जाएगा, और जो है 24 गुने 50 और जो है प्लस में शिक्षक मान लीजिए x दिया है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 25, 24 और एक शिक्षक, तो 25 गुना में 56, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि एक त्रिभुज में यदि 2 भुजाओं की लंबाई 5 और 8 है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो देखिए माना कि तीसरी भुजा की लंबाई यदि x है, तो किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होती है वो 2 भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है, ठीक, और 2 भुजाओं के अंतर से बड़ा और 2 भुजाओं के योग से क्या होता है छोटा होता है, ठीक, यानी x जो होगा 3 से बड़ा होगा और 13 से छोटा होगा, ठीक है। तो x का संभव मान क्या क्या हो सकता है, तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। तो x का मान 3 से बड़ा और 13 से छोटा, तो क्या होगा 4 5 6 7 8 9 10, यानी तो अभिष्ट जो संख्या होगा, अभिष्ट जो लंबाई होगा, ये अभिष्ट लंबाई जो होने वाला है, तो कहता है कि जो भूमि की तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है, तीसरी भुजा की लंबाई जो है कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है अभिष्ट लंबाई जो है आप 4 ले सकते हैं, ठीक है,
3 है तो यहाँ पे 4, तो क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक है, लंबाई हो सकती है तो 4 हो सकती हैं। ठीक है, 14 तो हो नहीं सकती है, 2 तो हो नहीं सकती है। नेक्स्ट फिर है कि 3 धन पूर्णांकों की संख्याओं के वर्गों का योग दे दिया गया है इतना। ठीक है, तो कहता है कि और वे इतना के अनुपात में हैं, इतना के अनुपात में है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। तो ये है और इनके वर्गों का योग, यानी मान लीजिए 1x x है, 2x है, 4x है, तो क्या होगा x² प्लस 4x² प्लस 16x², इसका योग दे दिया गया है 1029। तो 16 4 20 1 21x² बराबर 1029, कितना है 1029। तो यहाँ से आप x² का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा बट्टा में 21 करिएगा। ठीक है, तो 1029 बट्टा में 21, 9 2 11 के 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ये कट जाएगा 49 मरतबे। तो x का मान निकल गया कितना 7। अब कह रहा है कि बड़ी और छोटी में अंतर, तो बड़ी है 4 और छोटी x, तो 4 और 1 में 3 का अंतर है, तो 3 का मान कितना होगा 7 तिया 21, 21 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फिर है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो 90 नंबर देखिए, 90 यदि देखें तो 90 कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर जो है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए इसकी रेडियस कितना है 8, इसकी रेडियस कितना है, इसकी रेडियस जो है मान लीजिए इसकी रेडियस जो है कितना है तो 6 है। ठीक, अब देखिए हमको कह रहा है कि जो है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी ये सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए यहाँ पे P है Q है। ठीक है, तो P और Q का लंबाई क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस 8 होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। तो हमको सीधी जो है तो हमको निकालना है आपको सीधी स्पर्श रेखा। ठीक है, सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई यानी ये निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, ज़रा एक बार और देखिए, इस तरह से है, इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, ये देखिए ये इससे है, ये सीधी मान लीजिए इस तरह से सीधी है। ठीक, इसका नाम रख दीजिए PA, यहाँ पे रख देते हैं Q, सॉरी यहाँ पे Q, यहाँ पे रख दीजिए B, यहाँ पे क्या है लंब है, और ये जो है इस तरह से ऐसे यहाँ पे लंब है, यहाँ पे लंब है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस जो है बड़े त्रिवृत्त का यह है 8 और यह है 6, यानी यहाँ से 8, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 होगा। ठीक है, और यहाँ भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम AB यदि देखें AB, तो कहता है कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो AB जो होगा, AB कहिए या फिर आप AB कहिए या फिर आप QR कहिए। ठीक है, तो AB या QR बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा रूट अंडर हो जाएगा आपको 14 का स्क्वायर, यानी 8 और 6, 14 का स्क्वायर, अब माइनस में 14 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आपको कितना। अब देखिए माइनस में जो हो जाएगा ये कितना है, ये है 6, कितना है 6, तो ये भी होगा 6, यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, ये पूरा 8 है तो ये कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, क्योंकि ये जो है क्या लंब है तो ये होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो होगा कितना है 196 माइनस 4, यानी 192, रूट अंडर 192, यानी 8√3 हो जाएगा। यानी 8√3 का मतलब 8√3 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 13.86। ठीक है, 13.86 बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन
72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती हैं। ठीक, तो 180 तो कहता है कि एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना, तो इतना किलोमीटर की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तो इसकी जो है कितना है स्पीड है 72, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से भाग देंगे। इसको समय कितना लग रहा है 60 सेकंड, 18 चौक 72, 5 चौका 20, उधर चले जाएगा 20, तो ये होगा 180 प्लस पी बराबर, मान लीजिए प्लेटफॉर्म को पी मान लीजिए, इसकी लंबाई है 6 दूनी 1200। ठीक है, ये इधर आएगा तो होगा 0, 10 में से 8 गया 2, 1 में से गया 0, यानी ये हो जाएगा आपको तो ये हो जाएगा 1020। देखिए यहाँ पे जो निकाले हैं तो हमको अच्छा, तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई निकल गया है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई निकल गया 6 दूनी 1200। ठीक है, 18 चौक 72, 5 चौका 20, 1200, और यहाँ पे निकल जाएगा आपको 1200 में से 180 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 10 में से 8 गया 2, ठीक है, और 1 में से 1 गया 0, यानी कितना, तो 1020 निकल गया। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो एक बिजली को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना निकल गया 220। ठीक है, 220 को जो है पार करेगा तो ये बट्टा में 72 गुने 5/18 कर लेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो काट लीजिए, 18 चौक 72, 5 दूनी 10, 0 5 चौका 20, 4 पंचे 20, 4 1 4, यानी 51 सेकेंड, यानी 51 सेकेंड, यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कह रहा है कि एक गोलाकार टैंक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या जो है 29 और 23 है। ठीक है, 29 और 23 है, तो 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टैंक समतल कराने की लागत क्या है। तो देखिए टैंक का जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, चूँकि गोलाकार टैंक है तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है, पाई इंटू हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर यानी 22/7 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको कितना, तो 29 प्लस 23 कीजिएगा 52, 29 माइनस 23 कीजिएगा 6। ठीक है, तो 22/7 52, तो ये हो जाएगा आपको जो है कितना, और जो है ये हो जाएगा आपको 22/7, और कह रहा है कि 7 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर की प्रति मीटर 10 से टैंक का समतल करने की लागत, इसको फिर 7 से गुना कर लेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 6864 रुपया, यानी ई ऑप्शन क्या होगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 93 है कि 60 छात्रों के परिणाम का औसत जो है ये 38 है, यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और पिछले 32 छात्रों का औसत 32 है, तो शेष छात्रों का औसत क्या होगा। तो 60 छात्र हैं जिसका औसत 38 है, पहले 22 का है आपको 36, और जो है पिछले 32 का औसत है आपको 32 है, तो यहाँ से अभिष्ट जो औसत निकल जाएगा ये निकल जाएगा 60 गुने 38, और माइनस में 22 गुना में 36, फिर माइनस में 32 गुना में 32, अब बट्टा में कितना, तो 6 कैसे, तो चूँकि टोटल कितना है 60 है, इसमें से 22 और 32 कितना हो गया, 2 2 4, 3 2 5, यानी 54 हो गया, बचा कितना 6। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको निकल जाएगा 2280 माइनस 792 माइनस 1024 और सबके बट्टा में 6, यानी हो जाएगा 77.33, कितना होगा 77.33, सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो 2 कार ए और बी दिल्ली से क्रमशः सुबह इतना बजे शिमला के लिए प्रस्थान करती हैं, वे क्रमशः इतना घंटे की चाल से चलती हैं, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दोनों एक साथ मिलेगी। तो ए और बी, मान लीजिए ए चलता है 8:30 में, ठीक है, और बी चलता है 9 बजे, तो और वे 40 किलोमीटर, तो देखिए
9 बजे, तो आधा घंटा में जो है ये, आधा घंटा में ये कितना चल जाएगा, तो 20 किलोमीटर चल जाएगा। कितना, 20 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक, 20 किलोमीटर। अब दोनों यदि जो है दिल्ली से क्रमशः इतना इतना शिमला की ओर प्रस्थान, दोनों एक ही ओर चलता है, तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो 50 माइनस क्या होगा, 50 माइनस 40 यानी कितना, 10, 1 0 से 1 0 यानी कितना निकला, समय निकल गया 2 घंटा। यानी 2 घंटा में दोनों मिलेगा। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर दोनों एक साथ मिलेगी, तो देखिए दोनों जो है 2 किलोमीटर दूर, यानी यहाँ पे निकल जाएगा आपको 50 गुने 2, तो अभिष्ट दूरी जो निकल जाएगा 50 गुने 2 यानी 100 किलोमीटर दूर। ठीक है, 100 किलोमीटर दूर जो है दोनों मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है और इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इस बॉक्स का आयतन। तो बॉक्स देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दे दिया गया है 7:5:3। ठीक, 7:5:3 दे दिया गया है। यदि लंबाई को 7x, चौड़ाई को 5x, ऊंचाई को 3x मान ले, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगा, 2 इंटू LB BH और HL। ठीक है, इस फार्मूला पे रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, तो 2 इंटू 71x² बराबर हो जाएगा आपको 27,832 के। ठीक है, बराबर होगा 27,832। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 14, x का मान निकल जाएगा 14। तो आयतन LBH होता है, LBH, तो x का मान है 14, यानी ये हो जाएगा लंबाई गुण LBH। तो ये सबको गुना कीजिए, 7×5 35 या 5 या 15 7 105, तो ये हो जाएगा 105 और x³ 105 गुने x³ यानी कितना, 14 का क्यूब। ठीक है, 14 का क्यूब यानी ये हो जाएगा 105 गुने 14 का क्यूब, ये हो जाएगा 288 120 सेंटीमीटर क्यूब। 288 120 यानी बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होने वाला है। ठीक है, अब बी ऑप्शन जो है राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।